हेलो फ्रेंड्स, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। वीडियोस में मनुवादी सिस्टम काफ़ी ऑब्जेक्शन आ रहा है। ये ऑब्जेक्शन मनुवादियों की तो औकात है नहीं कि वो कर सके, क्योंकि उन्हें उनका सच मालूम है। लेकिन अपनी कौम में कौम के गद्दार और यूँ कहें कि हमारे लोग अक्सर जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो कहते हैं कि विभीषण जो है, विभीषणों से बचना है। तो जो मनुवादी सिस्टम के जो लोग हैं वो ऑलरेडी से मजबूत हैं, पहले से ही मजबूत हैं। ऑलरेडी का मतलब है पहले से ही मजबूत हैं। ऑलरेडी मीन्स हमेशा वगैरह जो भी है, लेकिन वो पहले से ही ऑलरेडी स्ट्रांग हैं, मजबूत हैं। उन्हें आपके सहारे की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप अपनी कौम से गद्दारी ना करें। और प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, ये मैं अपनी बहुजन कम्युनिटी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुजन कम्युनिटी को, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ को जो कमज़ोर बनाने का काम कर रहा है उनके खिलाफ बोल रहा हूँ। तो ऑलरेडी आपका समाज बहुत कमज़ोर हालात में, कितने परसेंट एक्टिव है? 7-8% एक्टिव है। मुश्किल से बहुजन समाज का नाम और डेफिनेशन भी लोगों को नहीं मालूम। ये बहुत बड़ा सच है। ऐसा नहीं है कि 100% लोग हैं हमारे, हम बोल 85 वाले जो मूल निवासी हैं, 85% लोग हैं, उनको पूरा मालूम है कि बहुजन मूवमेंट्स क्या है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मिशन क्या है, जय भीम क्या है, ये उन्हें मालूम है। ऐसा नहीं है, मेरे कहने का तात्पर्य है। तो ये जो लोग ऑलरेडी हमारे कमज़ोर समाज को और कमज़ोर बनाने की कोशिश करें, उनसे मेरी ख़ास तौर से जो हमारी कौम से बिलोंग करते हैं, हमारी बहुजन कम्युनिटी से, SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मनुवादी सिस्टम को हिम्मत ना दें। आए दिन तुमने केसेस देखे हैं। अभी परवेश शुक्ला का है, एक ड्रैगिंग का केस आ रखा है अभी, इधर हुआ है राजस्थान में। सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे वीडियो आती है, और बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनका वीडियो को भी नहीं पता चलता, आती भी नहीं है, पता भी नहीं चल पाता। बहुत सारे केसेस होते हैं तमाम किस्म के। आपको आपस में लड़ाने का काम भी किया जाता है, समझना तो पड़ेगा। अगर हमारी बहुजन कम्युनिटी के लोग नहीं समझेंगे और मनुवाद को स्ट्रॉन्ग करने में लगाते रहेंगे अपना हिम्मत, एनर्जी, उत्साह, साहस और समय, इन चीज़ों का ऐसे प्रयोग ना करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ये ऐसा मतलब नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ। यदि वो आपको काम का लगता है तो ये बहुजन समाज के लिए बहुत काम का है। और ना तो मुझे नेता बनने का शौक़ है, ना कुछ, ठीक है, इनमें से कुछ भी नहीं है। और है तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मुझे भी ऑब्जेक्शन नहीं है, वैसे मेरे को है नहीं है, क्योंकि इन पचड़ों से मैं बहुत दूर रहता हूँ। मेरा खाली मीडिया का वर्क हो जाए, प्रोसीजर हो जाए, मेरे माइंड में कोई टारगेट है वो पूरा हो जाए, उतना ही बहुत है। मैंने इकोनॉमिकल प्लान ले रखा है। इकोनॉमिकल प्लान का मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बेहतर और मजबूत बनाने का काम करना मनुवादी सिस्टम पे सबसे बड़ा प्रहार होगा। जिस दिन बहुजन कम्युनिटी की अपनी आर्थिक व्यवस्था इतनी दृढ़ हो जाएगी, इतनी मजबूत हो जाएगी कि घुटनों के बल क्या, हर तरीके से साष्टांग प्रणाम वाली स्थिति में आ जाएगा मनुवादी सिस्टम। मनुवादी सिस्टम वर्ण व्यवस्था का सिस्टम भाई है, एक सामाजिक बुराई है। खुले चोट पे, खुले डंके की चोट पे मैं कहता हूं कि हाँ है। और मनुवादी को मनुवादी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे भाई? वर्ण व्यवस्था का जो सिस्टम है, मनुस्मृति का जो सिस्टम है, वो क्या है? धूर्तों का, मूर्खों का सिस्टम है। मनुस्मृति किसी मूर्ख ने लिखी थी, इसकी इजाद किसी मूर्ख ने करी थी। इसमें अपराध क्या है, गलत क्या है? तो ये जो वर्ण व्यवस्था की जो हुकूमत है, ये संविधान के रहते भी अननेसेसरी एप्लीकेबल हो रखी है, यानी लागू हो रखी है, और इसको ख़त्म करना है। अभी बहुत सारी सोशल मीडिया पे कुछ बुद्धिजीवी लोग तो काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि कुछ लोग एक्टिव हुए हैं, लेकिन ये अभी मात्र पूरे इंडिया की पॉपुलेशन में मात्र 7-8% लोग ही एक्टिव हुए हैं। ऐसा नहीं है कि 10% एक्टिव हो गए कि 15% एक्टिव हो गए। मनुवाद के मुकाबले अभी भी बहुत कमज़ोर है बहुजन समाज, मूल निवासी समाज। कर्मठ जरूर है, इजाद करता जरूर है, हिम्मत वाला जरूर है, योद्धा जरूर है, और हर काम को बहुत अच्छे ढंग से अंजाम देने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि इकोनॉमिकली वीक है, आर्थिक व्यवस्था में वीक है, आर्थिक व्यवस्था के रूप में कमज़ोर है, और ये सिर्फ एक ही वजह से
बढ़िया बन सकता है। केवल दिखावा करने से बढ़िया नहीं बनेगा, दान चंदे से बढ़िया नहीं बन पाएगा। डोनेशन मत करो, डोनेशन वहाँ करो जब आपकी ज़रूरत है। मैं दान चंदे के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ, नहीं था। और ये भी कह दूँ कि क्या बोलते हैं, जो डोनर्स जो हैं, हमारी बहुजन कम्युनिटी के जो डोनर हैं, वो जो काम सरकार नहीं कर पा रही है, जो काम हमारे लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारे एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बड़े बड़े संगठन हैं, बड़े बड़े दल हैं, बड़े बड़े नेता हैं, किन्हीं कारणों से वो बेचारे नहीं कर पा रहे। वो बेचारे तो नहीं कहूँगा मैं उनको, क्योंकि वो बहुत मजबूत स्थितियों में हैं, लेकिन कई बार हालात उनके भी पस्त हैं, तभी तो इतना सब कुछ हो रहा है, इस समाज के साथ इतना खिलवाड़ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सभी बाधित हैं, लेकिन ये फिर भी जो एक यूनिटी, एक पावर है, ये कुछ कहती है और ये तख्ता पलट की ताकत रखती है। तो सिर्फ इतना ही है कि मेरी गुजारिश इतनी है कि अपने समाज को अपने स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करें, और यदि नहीं करते तो हमारे समाज कमज़ोर है। यहाँ आप शहरों में देख रहे हो आप, ये 7-8% जो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, केवल इनको देख रहे हो। ये तो कुछ भी नहीं है टोटल पॉपुलेशन का। एक्चुअल तो प्रांतों में आप जाके देखो, स्टेट्स में आप जाके देखो, गाँवों में आप देखो क्या हालात हैं, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो और अन्य क्षेत्र हैं। यूपी में अंदर चले जाओ गाँवों में, आपको पता चल जाएगा। यूपी तो फिर भी थोड़ा बहुत विकासशील है, क्योंकि वहाँ बहुजन समाज पार्टी की सरकार एक बार आ चुकी है और काफ़ी अच्छा काम किया है, लगातार काफ़ी समय तक रही है सत्ता में। मान्यवर साहिब कांशीराम जी का मिशन चला वहाँ पर, तो वहाँ के लोग थोड़े बहुत फिर भी एक्टिव है, लेकिन फिर भी कई क्षेत्रों में हम जाते हैं तो अंदर थोड़ी कमजोरी पाई जाती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा कमजोरी बिहार है, राजस्थान है, MP है, पूरा इंडिया है यार। मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, पूरे इंडिया में, पूरे भारत में ये हाल है। तो जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो तिरस्कृत है, जो वंचित है, जिसे लज्जित किया जा रहा है, जिसे अपमानित किया जा रहा है, अरे भाई ये जात पात, जाति, धर्म ये किसी काम के नहीं, ये आपको जीवन को मजबूत नहीं बना सकते। कुछ अच्छा बुद्धिजीवी वर्ग काम कर रहा है, चाहे वो रिपोर्टर के रूप में काम कर रहा है, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रहा है, चाहे वो वक्ता के रूप में काम कर रहा है। बहुत सारे लोग काम करने में लगे हुए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हो भी रहा है। मुझे घायल कर दिया गया था पॉइजनिंग के द्वारा, लेकिन मैं फिर ठीक हो गया हूँ और रीमेंटेन हो गया हूँ। हालांकि अभी 100% नहीं हुआ, लेकिन हाँ लगभग 70% में ठीक हो गया हूँ, तभी मैं बोल पा रहा हूँ। आज का मेरा वाहन मेरी संपत्ति का कार्यक्रम था, उसमें मुझे सम्मिलित होना था, और ऑलरेडी मेरा पॉजिटिव रिस्पांस था वहाँ पे कि मुझे मतलब हर हाल में वहाँ पहुँचना ही पहुँचना है। मैंने अपनी तरफ से कंफर्म किया हुआ था। ऐसे ही 1-2 कार्यक्रम मेरे पीछे छूट गए और मैं उसमें भी नहीं शामिल हो सका। ये थोड़ा मुझे हर तरीके से स्ट्रांग बनाने में सहायक है, और विपक्ष तो चाहता ही नहीं कि मैं कभी पहुंचूं कार्यक्रमों में। उसके पीछे बहुत बड़ी वजह, उनकी बहुत बड़ी टेंडेंसी है। तो वो चिड़िया जंगल में आग लगाती है, चिड़िया चोंच में भर के उस आग को बुझाने की कोशिश करती है ना, तो वो एक चिड़िया है ना। तो वो थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि हमारा हर एक इंसान उतना महत्वपूर्ण है जितनी कि वो चिड़िया, ठीक है ना। और ये तिल करके आप सभी बुद्धिजीवी हैं, सभी ज्ञानवान हैं, सभी समझदार हैं, और ये उन लोगों के लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है जिनको ऑलरेडी नॉलेज है, जिनको ऑलरेडी ज्ञान है, जिनको समाज की स्थिति पता है। ये वीडियो तो उनके लिए है जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, तिरस्कृत है, और जो अभाव में है, और जो अपने समाज को कमज़ोर बनाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप ऐसा ना करें, चाहे आप महिला हैं, चाहे आप पुरुष हैं, चाहे आप बहुजन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और कितने ही अपने आप को स्ट्रांग एंड स्मार्ट समझते हो आप हो ना भाई। समाज की स्थिति को देख लो जाके क्या है। पुलिस प्रशासन तो आपको कोई इंसाफ ना तो मिला है ना कभी मिलेगा, ठीक है। अब तक तो मिला नहीं और ना कभी मिलेगा, और ना ही आपके हक का अधिकार की बात करेंगे कभी। बहुत ही कम पुलिस वाले होते हैं जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक हालात को समझ लेते हैं, बहुत कम, ना के बराबर है, ना के बराबर, शायद 1%। तो अच्छाई बहुत कम है, सच्चाई बहुत कम है। वैसे तो सभी कुछ सच है, झूठ भी अपने आप में एक सच है, वो झूठ है तो वो अपने आप में एक सच है। मेरा तो मकसद सिर्फ इतना सा है कि भाई प्लीज़ मनुवादी सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग मत बनाओ, चाहे आप कोई भी हो, निस्वार्थ में मत जाओ, समाज स्वार्थ में जाओ, राज स्वार्थ में जाओ, तो शायद इस देश की और हमारी और आप सबकी और हम सबकी कमज़ोरी दूर हो पाएगी। अन्यथा हम कमज़ोर थे, हम कमज़ोर
है नहीं बाबा साहेब के संविधान के चलते, लेकिन आने वाले में समय में हम कमज़ोर ना हो, इसके लिए हम तो भाई अंतिम सांस तक लगे रहेंगे। दुश्मन कितना ही जहर दे ले, कितने ही हत्याकांड का प्रक्रम खेलने की कोशिश कर ले, क्योंकि सेल्फ डिफेंस करना आता है और कर लेंगे। और अगर चले भी गए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत गए हैं हमारे बहुजन क्रांतिकारी, और कायरों में तो गिनती नहीं होगी। और हाँ, ये तो मेरे अपने स्वभाव के, अब मैं अपनी व्यक्तिगत तौर पे आ गया हूँ, तो मैं ये कहूँगा अपने स्वार्थ में मैं इतना भी हूँ कि भाई हाँ, ये तो है नहीं कि हाथ जोड़ने वालों में से है नहीं, हाथ तोड़ने वालों में से हैं, और प्रहार का बदला प्रहार से ही देने वालों में से हैं। तो फिलहाल तो आर्थिक व्यवस्था पर हम ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए बहुत सारी प्रोग्रामिंग है, बहुत सारी प्लानिंग है, यदि वो एप्लीकेबल हो सकी तो। और मैं खुद करता आया हूँ, लेकिन बस अभी मैं करीब 2012 के बाद से तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, बिल्कुल भी शून्य हो गया हूँ और माइनस में आ गया था कई बार। और फिर थोड़ी सी हिम्मत करूँगा, कोशिश करूँगा और यकीनन सफलता मिलेगी। और SC/ST कम्युनिटी को, क्योंकि मेरे खिलाफ RSS है और आज से नहीं है, 20 साल से ज़्यादा हो गई है। क्योंकि कल्पना चावला जो स्पेस में गई थी ना, उसकी मौत से पहले 2 घंटे पहले जो मेरी बीवी अब मनुवाद की कैद में है, उसने मुझे ये 2-2.5 घंटे पहले बता दिया था, लगभग 3 घंटे पहले बता दिया कि ऐसा ना हो ये पृथ्वी पे पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाए। तो बहुत बड़ी अगर ट्रेजेडी हो जाती है और उसको कॉन्फिडेंस दिया उसको कि तू ये वो, तो ये सब एक बहुत बड़ी कोई ऐसी मतलब एक वो, अब इतनी बड़ी पावर तो फिर सिर्फ RSS बसती है, RSS और वही कर्मठ लोगों का, यानी बहुजन समाज के लोगों का ही कमाया हुआ पैसा है, जिससे RSS और ये जितने भी राजनीतिक दल मजबूत हो रखे हैं। तो अब अगर मैं तो फिर वही BSP की बात करूँगा, BSP है जो देश का बेड़ा पार कर सकती है, उद्धार कर सकती है। मैं तो BSP पार्टी में किसी भी पद पर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक मीडिया कर्मी हूँ, और वो भी कभी मौका मिला तो लाइव कवरेज दिखा दी, नॉन लाइव दिखा दी। और मैं तो कोई यूट्यूबर भी नहीं हूँ कोई ख़ास, हाँ मेरा मीडिया इंस्टॉलेशन तो रहता है। तो इतना ही है, और बहुत ही अच्छे लेवल पे काम करना चाहते हैं, करेंगे, करते रहे हैं। हालात कोई किस्मत नहीं होती, कोई भाग्य नहीं होता, कोई सौभाग्य नहीं होता, कोई नसीब नहीं है, कोई दुर्भाग्य नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना कोई समय है। समय कोई ट्रेन नहीं है, मैं आज से नहीं कह रहा, बचपन से कहता हूँ, समय कोई ट्रेन नहीं है भाई कि ट्रेन में बैठेंगे, ट्रेन आएगी, हम उसमें बैठेंगे फिर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। समय आएगा, समय खराब चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सब मनुवादी सिस्टम है, सब वर्ण व्यवस्था का सिस्टम है। किस्मत, भाग्य, दुर्भाग्य सब बकवास, कोई इत्तेफाक नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ प्लानिंग है, सब मनुवादी व्यवस्था की प्लानिंग। और ये बहुत मजबूत मकर जाल, आज से 10-12 साल पहले और 20 साल पहले भी आप लोगों ने लफ्ज़ सुने होंगे, मकर जाल, वर्ण व्यवस्था का मकर जाल। ये बहुत मजबूत जाल है और इस जाल को काटना, तोड़ना बहुत जरूरी है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो ठीक है भाई, बुद्धिजीवी वर्ग तो करे, बुद्धिजीवी वर्ग तो पीछे नहीं हटे, साइंटिफिक नेचर का पर्सन तो करे। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं अपने जो एक्टिव पर्सन है वो हर एक कोई साइंटिफिक नेचर का है। और बाबा साहेब ने भगवान और किस्मत को माना होता, बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं को याद रखो और आगे बढ़ते चलो। तो मैं अपने बच्चों को भी यही कहता हूँ, छोटे बड़े सभी बच्चों को यही एक कहता हूँ कि बस अपना बढ़िया से बढ़िया करते चलो, करते चलो, करते चलो। ना तो टीवी देखो, ना कुछ करो, ना फालतू चीज़ों में ध्यान ही मत दो, किसी भी चीज़ में मत ध्यान दो, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म की गति को, इतना अपना लक्ष्य, अपना टारगेट को फोकस करो और उस पर निरंतर बढ़ते रहो। विपक्ष अपने आप कमज़ोर होता चला जाएगा। यही सत्य है, यही प्रमाण है, यही हकीकत है, यही वास्तविकता है। यदि हमने अपना लक्ष्य, मैंने अपना लक्ष्य धारण कर रखा है, तो मैं उसी दिशा में बढ़ता चला जाऊँ। अब मेरे लक्ष्य से मुझे कोई पीछे नहीं हटा, इसीलिए मुझे पॉइजन दिया जाता है। ये पॉइजन मुझे कुछ दिन के लिए, अभी मैं पिछले 4 दिन लगातार से पॉइजन की चपेट में था, लेकिन अभी मैं ठीक हो गया हूँ, क्योंकि मुझे पता है दुश्मन ने किस तरीके से इस पॉइजन को मेरे मुंह से मेरे पेट में पहुँचाता है, मुझे पता है। इसीलिए मैं दुश्मन को निस्तेज करने में, उसकी चाल को वाकई समझना बहुत मुश्किल है। हाउ इट इज पॉसिबल यार, मैं घर में नहीं खा रहा, मैं बाहर नहीं खा रहा, फिर ये पॉइजन मैं जो भी खा रहा हूँ उसमें पॉइजन है।
तो उससे बचना है, किस तरीके से बचना है वो तरीका अपना जिसके ऊपर बीतती है वो जानता है, और जो वो जानता है वो रास्ता निकालता है। तो वैसे तो खैर इन्होंने मुझे चैलेंज भी किया हुआ था कि ऐसा ऐसा करेंगे। फिलहाल इतना ही, और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भाई मनोवादी सिस्टम को मजबूत ना बनाओ। पहले से बहुत मजबूत है, बहुत छलकारी है, बहुत षड्यंत्रकारी है, बहुत जालसाजी है, बहुत कुछ है, अभी इतने सारे आए। अच्छा, एक प्रवेश शुक्ला की मैं कहूँगा, प्रवेश शुक्ला को दंडित करो चाहे जितना, लेकिन प्रवेश शुक्ला के परिवार पे जो बुलडोजर चलाया है वो ठीक है, प्रशासन ने दिखावे के लिए चला दिया है, जो भी मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी है भाई प्रवेश शुक्ला को ही दंडित करना चाहिए था। मेरी अपनी समझ, संवैधानिक समझ के अंतर्गत मैं कह रहा हूँ, प्रवेश शुक्ला के परिवार का इसमें कोई दोष नहीं था। केवल प्रवेश शुक्ला को आजीवन कारावास हो जाती है, कभी किसी भी हालत में उसकी जमानत नहीं होनी चाहिए थी। इतना होता तो बहुत रहता। अब तो प्रशासन काम कर चुका है, तो लेकिन ये मैं बता रहा हूँ, ये इस बात का वो नहीं है कि SC/ST पर क्राइम होने लगे सेम इस टाइप का, ये मैं पहले बता रहा हूँ, ये सुन लेना। फिर जो विपक्ष सोचे तो विपक्ष के एंटी पूरी तरीके से, फिर तो विपक्ष सोचे मैं नेता तो मैं नेता, फिर तो सब कुछ ठीक है ना। हाँ, तो मेरा मतलब ये है कि ये वो चीज़ मत करो जो SC/ST पर कोई भी किसी भी तरीके का क्राइम नहीं होना चाहिए, और हो रहा है, और उसे रोकने की प्रक्रिया कंटिन्यू करो। जहाँ भी क्राइम हो वहाँ हमें कुछ करना होगा। प्रवेश शुक्ला का कर दिया, अभी एक राजस्थान का आया है व्हाट्सएप पे वीडियो, आज ही शाम को मैंने देखा है, तो उसको जाके देखो। अभी आजकल मैं थोड़ा घर पे हूँ काफ़ी टाइम से, तो मैं इसलिए व्हाट्सएप देख लेता हूँ, वरना तो मेरे सारे लोग ये कहते हैं किशोर व्हाट्सएप तो देखते नहीं भाई। हाँ बिल्कुल, मेरे को व्हाट्सएप देखने का नहीं लग पाता है, कंटिन्यू रहता हूँ जिन दिनों। तो फ़िलहाल मैं इतना कह रहा हूँ कि जो वहाँ ट्रेजेडी हुई है वहाँ पहुँचो, वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं पहुँच सकते क्योंकि मैं के लिए अभी भी जाने का मेरा 2-2.5 हज़ार रुपये का आना जाना दोनों हो जाएगा, क्योंकि मैं जाऊँगा 2 व्हीलर से, ठीक है ना, और तो फिर वो थोड़ा महंगा पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब है ये कि अब वो एरिया भी नहीं पता, कुछ पूरी नॉलेज नहीं है, मैंने सिर्फ वीडियो ही देखी है और उसमें ड्रैगिंग हुई है। तो ये थोड़ा सा इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जहाँ पे भी क्राइम हो वहाँ हमारी आवाज़ पहुँचनी चाहिए एनी हाउ। ये नहीं कि एक मुद्दे को तो हमने बहुत तूल दे दिया, बागेश्वर बाबा को तो हमने बहुत तूल दे दिया कि वो टॉप स्टार बन गया, बहुत ऊंचाई पे बैठा दिया, PM से भी ऊंचा हो गया वो इस वक्त। किस काम का भाई? इतने सारे हादसे हो रहे हैं, बागेश्वर बाबा वहाँ तो नहीं बचा पाया किसी को, किस बात का चमत्कारी बाबा है, और होगा तो होगा, हमें तो नहीं पता और ना हमें लगता। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें मुझे यहाँ कहनी थी, और मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, दोषी को ही दंडित किया जाए। प्रवेश शुक्ला के मेरा अपना मानना है, बस समाज क्या चाहता है, संविधान के अकॉर्डिंगली आप देख लो, तो प्रवेश शुक्ला को तो दंडित किया जाना बहुत ज़रूरी था, लेकिन उसके परिवार पे बुलडोजर चलाना ये थोड़ा मेरे को लगता है, मैं नहीं जानता, मैं अपने समाज से माफ़ी भी चाहूँगा इस बारे में, लेकिन मेरा मानना है ऐसा नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो वो भी इसलिए कि ये अब इतने छलकारी, इतने षड्यंत्रकारी हैं कि हमारे समाज के लोगों को ऊपर जरूर करेंगे, ठीक है ना। कौन? मनुवादी सिस्टम, वर्ण सिस्टम, व्यवस्था के लोग षड्यंत्रकारी हैं, फर्जी केसेस में फंसा देते हैं हमारे लोगों को। तो ये थोड़ा देखने का विषय है, इस पर जरूर हमारे लोगों पर ज़रूर फोकस करना चाहिए। बाकी मनुवाद को ढहाना तो है ही पूरे इंडिया से। मनुवादी जो विचारधारा है वो अच्छी विचारधारा नहीं है, मानवता के खिलाफ नहीं है, इंसानों के खिलाफ नहीं है। जो मनुवादी वर्ण व्यवस्था का सिस्टम है, हमारे बहुत सारे लोग हैं जो वो मतलब जो आप कहें तो ब्राह्मण कुल से भी हैं और क्षत्रिय कुल से भी हैं, वो लोग हमारे लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। उन्हें ये पता है कि उन्होंने गलती मानी है, तो पिछले वीडियो में अभी एक कार्यक्रम हुआ था तो उसमें उन्होंने उस गलती को एक्सेप्ट किया है और माना है कि ये जो अन्याय की विचारधारा है इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। वाकई बुराई, उसमें ब्राह्मण भी थे और राजपूत भी थे, ठीक है। तो उन्होंने उस बात का समर्थन किया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो ये बात तो ठीक है। और एक जगह तो राजनीतिक दौरा चल रहा था, अभी कुछ दिन पहले की बात है, 1.5-2 महीने पहले की बात है, यूपी में, तो दिल्ली के बॉर्डर पे नज़दीक में, तो वहाँ ये राजनीतिक दौरा के अंतर्गत वहाँ राम झांकी निकली, तो उसको थोड़ा सा उन्होंने वो कर दिया,
कि भाई राजनीतिक दौरा में राम झांकी नहीं निकलनी चाहिए, ये गैर कानूनी है। तो जो उन्होंने दो ब्राह्मण थे वहाँ पे और उन्होंने इसका विरोध किया, इसको अच्छा नहीं बताया उन्होंने, जबकि वो खुद ब्राह्मण है। तो इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, प्रमाण है ऑलरेडी मेरे पास में इसके, ऑलरेडी लाइव फुटेज है उस टाइम की। उन्होंने इसकी बुराई करी, इसको अच्छा नहीं बताया कि धर्म को राजनीति में, मतलब जो एक चुनाव प्रचार प्रसार हो रहा है, तो धर्म को वोट बैंक लूटने के लिए बीच में ना, ठीक है। तो सभी का अपना अपना मज़हब है, क्योंकि वहाँ का जो कैंडिडेट था वो इस्लामिक था, तो इसलिए बुराई नहीं करी है कि इस्लामिक था, बल्कि इस्लामिक लोगों ने उसकी कहा कि भैया आप गलत बोल रहे हो। लेकिन बात ये नहीं है, ये मकसद ये था राजनीतिक दौरा, तो राजनीतिक दौरा में फिर धर्म को लाना नहीं चाहिए, कुछ निष्पक्ष रहना चाहिए ना भाई। तो ये चीज़ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय सभी। और हमारे जो भारत है वो एक सेकुलर नेशन है, ये सबको पता है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और इसको ऐसा ही रहने दें। SC/ST पर क्राइम ना करें, इकोनॉमिकली SC/ST को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कोई और करे ना करे, लेकिन SC/ST के लोग जरूर करें, बहुजन लोग जरूर। दान चंदे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, व्यापार प्रणाली में आना पड़ेगा, शिक्षा में आना पड़ेगा, चिकित्सा में आना पड़ेगा, बहुत सारे काम करेंगे, बहुत सारे इजाद करने पड़ेंगे, बहुत सारे उद्योग लगाने पड़ेंगे, बहुत कुछ करना बाकी है, अभी बहुत सारे काम बाकी है। मैं सब ये आज से 20 साल पहले लेके चल रहा था ये सारा प्लान, और खुद अकेला कर रहा था, बिना किसी सहायता के, कुछ भी। यहाँ तक मेरी जो सासू माता है उसने कहा था, अब तो खैर संबंध विच्छेद हो चुका है, तो सासू माता ने कहा था इसके पीछे जरूर कोई बड़ी ताकत काम कर रही है, तभी ये कर पा रहा है। मैं टीवी पे प्रोग्राम ने मीडिया से तो ऑलरेडी, तो टीवी प्रोग्राम देख के वो भाई क्या बताएं उनको, छोड़ो।